नमस्ते मित्रों, आज हम सामाजिक और आर्थिक दोनों विषयों पर बात करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। सामाजिक में क्या है? सामाजिक में यह है, मैं अपनी गली का एग्जाम्पल दूं। मेरे विचार से 30 एक घर हैं। इन 30 घरों में से शायद 5 घर ऐसे होंगे, 5-6 मान लो, जो कि उनके बच्चे यहीं रह रहे हैं। अन्यथा नौकरी लगी बाहर गए, नौकरी लगी बाहर गए, कोई कोई तो देश के बाहर चला जाता है। फिर क्या होता है, जब उनके बच्चों के माता पिता यहाँ रह जाते हैं, केवल अगर लड़की हुई तो लड़की ससुराल गई, जाने। लड़का नौकरी पे निकल गया तो मकान का क्या होना है। अभी हमारे गली में ही एक सज्जन की डेथ हो गई और उनका मकान क्या होगा? बेटा सिंगापुर में है, मकान बिकेगा। और भी ऐसा है, पति पत्नी रह रहे हैं, बच्चे एक हैं चाहे 2 हैं बाहर, तो दोनों में से एक भी गया तो दूसरे की स्थिति क्या है? डिपेंडेंट। उसका मन करे या ना करे बाहर जाके रहना पड़ेगा। तो नौकरी का मतलब क्या है? जो पिताजी ने बनाया है उसको बेचना है, उसका बिकना ही है। क्या पसंद है आपको ये? आप कहेंगे क्या करें, फिर मजबूरी है। नौकरी नहीं करेगा तो क्या खाएगा? और नौकरी लोकल में उतनी बढ़िया मिलती नहीं। सही बात है भाई। लड़कियां बाहर पढ़ने जा रही हैं हायर एजुकेशन के लिए। आजकल प्रेम विवाह बहुत हो रहे हैं। क्यों? साथ साथ पढ़ते हैं, वहीं से उनका अफेयर चल पड़ता है। कई कॉलेजेस, नाम लेना ठीक नहीं है, वहां पर लड़के लड़कियां संग संग घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। माता पिता को पता हो चाहे ना हो, अनुमान हो या ना हो, ये समाज कहाँ जा रहा है? क्या है जीवन का उद्देश्य? क्यों जाती हैं लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए? क्योंकि लड़कों को वर्किंग गर्ल चाहिए, जिससे कि जीवन बढ़िया रहे। क्या बढ़िया है? दोनों मिलके एक बालक होता है और बस। और भी इससे बुरी हालत है। वो एक सज्जन, एक आचार्य जी कहते हैं कि बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। तो जीवन पशुओं से भी बदतर हो रहा है। जीवन का उद्देश्य क्या यही था कि इतने महंगी महंगी पढ़ाइयाँ करवा के माता पिता, और खुद भी असहाय वृद्धावस्था में, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों की और सहारे की और बच्चों के बच्चे खिलाने की, उस समय वो क्या कर रहे हैं? दिन काट रहे हैं। सुख नहीं, इसको सुख कहते हैं क्या? अच्छा, तो लड़कियों का क्या है? 30-30, 35-35 और इससे भी ज़्यादा के हो जाते हैं, विवाह नहीं होते। क्यों? लड़कियां बढ़िया पढ़ जाती हैं, इंटेलिजेंट हैं तो लड़के भी। तो उनका जो पैकेज होता है तो नेचुरली उसके हस्बैंड का पैकेज उससे अच्छा होना चाहिए। तो इस चक्कर में 35 से भी ऊपर निकल रहे हैं। ऐसी आयु में विवाह करने का रिजल्ट क्या है? जब बालक होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं, 2-4 साल हो गए, खेलते कूदते रहते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? और नहीं है तो जीवन का ही नहीं, देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा? पितृऋण तो लोगों को याद ही नहीं है। पर चलो, मैं इसको और ज़्यादा विस्तृत नहीं करता। सीधे सीधे आइए, बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? पैसों के लिए जाते हैं। देश के बाहर क्यों जाते हैं? पैसों के लिए जाते हैं। मैं जिस विधा में, मैं जिस लाइन में कार्य कर रहा हूं, उसमें एक नहीं अनेक ऐसे लोग हैं जो कि विदेश में थे, यूएसए में थे और बढ़िया पैकेज पे थे, और वो भारत में आ चुके हैं और वहां से अच्छी इनकम है। कई ऐसे हैं जिनका प्लान बना था लेकिन नहीं गया, उनका अफेयर था यहीं लोकल में। तो जो लड़की थी उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना। तो बाय द वे उनके हाथ ये लग गया, अवसर हाथ लग गया और उन्होंने मेहनत कर डाली। और मैंने 38 साल सिंडिकेट बैंक में जॉब किया है। 38 साल की जो टोटल इनकम है उससे ज़्यादा उनकी 1 साल की इनकम होती है हर साल। तो ये जो नौकरी वाला रास्ता है, ये अपनाना क्या संविधान में लिखा है या शास्त्रों में लिखा है? रोजगार का मतलब क्या नौकरी ही है? जस्ट ओवर द बॉस एंड जस्ट ओवर ब्रोक। कड़वी बातें हैं पर कोई बात नहीं, जब मीठी बातों से असर नहीं होता है तो कड़वी औषधि चाहिए ही चाहिए। आपको नहीं अपनाना है, आपको पुराना लेवल, आपको मकान बिकना पसंद है, आपकी मर्जी। आपको बच्चों से दूर रहना पसंद है, आपकी मर्जी। आपको बुढ़ापा छड़ी के सहारे बिताना पसंद है, आपकी मर्जी। पर मैं तो आपको वो रास्ता बता रहा हूँ जिसके माध्यम से लोग सुख से रह रहे हैं। वो यूएसए से लौटे लोग अपने माता पिता के निकट हैं और सुख से रहते हैं, वहाँ से अच्छा उनका, कहीं अच्छा उनका रिटर्न, उनका इनकम है, आय है। तो अब हम
सोशल बात भी हो गई कि लड़कियां पढ़ने क्यों जाएं। अगर आपके घर में रह के 1 लाख एंड अबव की इनकम हो सकती है, लड़की के नाम में हो सकती है, लड़के के नाम में अलग हो सकती है, तो आप क्या भेजेंगे उसको, या उसका मन करेगा क्या? भाई अल्टीमेटली जो कंपटीशन में लगे रहते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, कि 2-3 साल तक 50,000 की 60,000 की नौकरी मिल जाए, अगर साइड बाई साइड 18 साल का होते ही इसमें लग जाओ। अरे IIM में इसको पढ़ने के लिए, इस विधा को पढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्च करके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, वो पागल तो नहीं है ना? सोचो। तो अपने मस्तिष्क को उन लोगों की बात सुनकर बंद मत कर लीजिए जिनको कुछ नहीं पता इसके बारे में, या जो भी पता है वो नेगेटिव पता है। अगर किसी विधा में लोग सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी भी हैं, जिसमें PCS भी हैं, जिसमें IAS भी हैं, और बाय बाय कर चुके जॉब को, तो इवन हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के कई लोग हैं जो बाय बाय कर चुके हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और क्या बचा, स्टूडेंट बचा, हाउस वाइफ्स हैं, और नासा इंजीनियर हैं, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको तो जॉब छोड़े हुए 20 साल से ज़्यादा हो गया। तो बहुत 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 प्रॉस्परस लाइफ है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस विधा में लोग इतने संपन्न हो रहे हैं, तो आपको मेरे विचार से पसंद तो होगा ना संपन्न होना। नौकरी का क्या है, छुट्टी भी नहीं मिलती है। जो खासतौर से विदेश में रह रहे हैं, माता पिता के पास आने के लिए उनको प्लानिंग करनी पड़ती है, वो हर साल नहीं आ सकते हैं क्योंकि खर्चा होता है सब परिवार आने में। भले ही हमें यहाँ से डॉलर से इंटू कर लेते हैं तो हम समझते हैं हमारे बच्चे को इतना पैसा मिल रहा है, लेकिन वहाँ खर्चा डॉलर में ही होता है। आप पूछिएगा कभी उससे हेयर कटिंग का कितना पैसा लगता है, वहाँ मेड रखना भी एक कॉस्टली अफेयर है। तो वो जीवन यहाँ से दूर के ढोल सुहाने वाला जीवन है, और दूरी भी है, और वो वहीं के वहीं बच जाते हैं। इसका मतलब कुछ पैसे के लिए अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को आपने तिलांजलि दे दी, या उसने आपको तिलांजलि दे दी, बात एक ही है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डिटेल के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जहाँ भी भेजूंगा इस वीडियो को अपना नंबर लिखकर भेजूंगा। देखिए बेसिक चीज़ ये है, पैसे कहाँ हैं? पैसा जहाँ है वहीं से तो आएगा ना। पैसा बाजार में है, बाजार में कहाँ से आया? आप और हम डालते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, हमारी ज़रूरतें, नहाना धोना, दांत साफ करना, धुले कपड़े पहनना, धुले बर्तनों में खाना, शैम्पू करना, शेव बनाना ज़रूरी है ना, पोछा लगाना ज़रूरी है ना, उसके लिए सामान लाते ही लाते हैं। वो सामान आप सीधे मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो सबसे सस्ता वहीं से मिलेगा, और वो मैन्युफैक्चरर आपको इनवाइट करते हैं क्योंकि उन्होंने ये सपना देखा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कस्टमर एंड यू एंड मी, अगर वो ना खरीदें किसी ब्रांड को, किसी चीज को, तो उसी का भट्टा बैठना है। कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे, आप हम कहीं ना कहीं से तो खरीदते आए हैं ना, वहां से कुछ इनकम तो नहीं होती है, एक थैंक्स का लेटर भी नहीं आता है। तो क्यों, वहीं से क्यों? अल्टीमेट एम तो पैसा है ना, जिसके लिए बच्चे बाहर जाते हैं, जिसके लिए लड़कियां पढ़ रही हैं, माँ बाप को छोड़ के कैसे कैसे माहौल में पढ़ रही हैं। ईश्वर करे आपकी बच्ची बिल्कुल अच्छी रहे, अपने संस्कारों को थामे रहे। रिस्क तो है ना, खराब माहौल में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो आपने सुना होगा ना। तो सीधे मैन्युफैक्चरर से लीजिए, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बाय द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। वो डायरेक्ट जब देते हैं तो बाजार में नहीं देना पड़ता। रिटेलर, होलसेलर, स्टॉक ट्रेडिंग एजेंट, सीएनएफ एजेंट, करीना खान, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान वगैरह वगैरह का पैसा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी का पैसा सब बच जाता है। वो कहते हैं चीज़ को यूज़ करिए, अच्छी लगे तो दूसरों को बताइए, सच जो लगेगा वही बताया जाएगा, वही आंखों से निकलेगा, दिल से जो सच से निकलेगा तो वही बताइए, प्रमोट करिए। किसी को आज समझ में आएगा, किसी को कल समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता कि 1 सेर घी निकालना है आपको तो 1 सेर दूध में से निकल आए, 16 सेर दूध में से 1 सेर घी निकलता है। तो ऐसे ही है, हीरे की जो उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, हीरे कोयले की खान में से होती है, यानी कि कोयले बहुत सारे होते हैं, हीरा कम होता है। तो इसीलिए जब हम लोगों से बात करते हैं, किसी के समझ में आज आता है, किसी के समझ में नहीं आता है। जब सोने की खान में से सोना निकलता है तो उसका एवरेज है कि टनों, पता नहीं सैकड़ों टन कितनी है मिट्टी निकलती है, तब 1 आउंस गोल्ड हाथ आता है। तो ऐसे ही भले ही ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन है,
पर सबकी समझ में इमीडिएट नहीं आती है। 80-20 का रूल होता है। 80% लोगों के पास 20% संपत्ति या आय है और 20% लोगों के पास 80% है। तो आपको 20% मतलब 80% से 20% में आने का ये अवसर है। डिटेल के लिए मुझसे संपर्क करिए, सीधे लेना है और ये पढ़ने में भी आ जाएगा आपके। जो मैंने बोला है वो भी आपके लिए है और ये भी आपके लिए है। तो दोनों का लाभ उठाइए। मैं ये नहीं कहता आप इसको करिए, चॉइस आपकी है, लेकिन समझ तो सकते हैं ना। समझने में कोई फीस भी नहीं लगती है और समझने में कोई जोखिम भी नहीं है, तो समझ लेना चाहिए। अच्छा लगे यू आर मोस्ट वेलकम, अच्छा ना लगे तब भी आपका स्वागत है। आपके लिए रास्ता हमेशा, दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। जब भी मन हो तसल्ली कर लीजिए। और शामिल होने में अगर आपको डर लगता हो तो प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर लीजिए ना। प्रोडक्ट आपके मार्केट के बराबर या उससे कम पैसों के हैं और क्वालिटी में तो मार्केट का कोई मुकाबला, मतलब हमारे प्रोडक्ट का मार्केट का कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी मनी बैक गारंटी है, 30% यूज़ करके भी आप वापस कर सकते हैं और पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं। तो संपर्क करिए मेरे से और देखिए, समझिए। और ये जो समाज की विद्रूपता हैं, समाज की जो विसंगतियां हैं कि बच्चे खुश होते हैं हम कितने जब बच्चे जन्म लेते हैं और फिर वही कलेजे के टुकड़े बाहर चले जाते हैं। मैं देखता हूँ सब, जिसे देखो गुड़िया उल्टे गुड़िया उल्टे गुड़िया उल्टे। तो ये स्थिति बदलना चाहते हैं ना, तो बदलिए। आप और हम ही बदलेंगे और कौन बदलेगा? अपना समाज है तो अपन नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? आ जाइए, यू कैन डू।